नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का 19वां अध्याय। यहाँ पर प्रेमनिधि नामक संत का चरित्र श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच मार्गबन्धुः स भगवान् भक्तिमार्गेषु गच्छतां विनाशयत्यनन्तरायान् भक्तस्य कृपया हरिः। भक्ति मार्ग में चलने वाले भक्तों का मार्ग बंधु है, मार्ग में सहायता करने वाला है भगवान। मार्ग में आने वाले बाधाओं को दूर करता है भगवान। अघृष्टजानुगमनं जननी बालकं यथा प्रसारितकरो भक्तम अनुगच्छति माधवः। ठीक तरह से चलने नहीं आता है शिशु को, तो जब वो चलने लगता है तो पीछे माँ इसके रक्षा के लिए खड़ी तत्पर रहती है। इसी प्रकार से अण्णा कहते हैं भगवान भक्तों के पीछे ऐसे माँ दोनों हाथों को ऐसा करके भक्त के बच्चे की रक्षा करती है, कहीं वह गिर न जाए। उसी प्रकार भगवान भक्त के पीछे पीछे चलता है। इतना सुंदर कहा है। निर्भया निर्भरा भक्ता कृष्णानुग्रह लालिता मातुर्वात्सल्ययुक्ताया सन्निधौ शिशवो यथा। शिशु माता के सन्निधि में निश्चिंत विहरण करते हैं, संचार करते हैं, क्योंकि माँ है देखने के लिए, रक्षा करनी। इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण कृपा के अवलंबित होकर निर्भय होकर निर्भर होकर संचार करते हैं। स्खलितं योगिन चापि स्खलन्ति मुनयस्तथा नूनं ही भगवद्भक्ता न स्खलन्ति कदाचन। योगी अथवा मुनि भी स्खलित हो सकते हैं अपने मार्ग से, परंतु भक्त कभी भी स्खलित नहीं होगा। कृष्ण कृपा का अवलंबन किया है उसने। तेषां नित्याभियुक्तानां भक्तियोगस्य साधकः योगक्षेमं वहति एव भक्तानां अमलात्मनां। जो चित्त शुद्ध, जिनका चित्त शुद्ध है, ऐसे भगवत भक्त जो भक्ति में मग्न है, भगवान को ही सदा अपने हृदय में धारण करते हैं, ऐसे भक्तों के योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। सर्वानुकूलो भगवान स्वभक्तं पूजयन् सदा व्याज कृपया भूयः तस्य भक्तिं प्रशंसति। भगवान भक्त के लिए सब अनुकूल बना देता है परिस्थिति, और भक्त की स्वयं पूजा करता है। वह अव्याज कृपा है, सिंधु है वो, और भक्त की भक्ति की प्रशंसा करता है। भक्त की पूजा भी करता है, भक्त की भक्ति की प्रशंसा भी करता है। वह कैसे? तो कहते हैं स्वयमेव कृपा सिंधु प्रयच्छन् भक्तिम उत्तमाम विलोक्य भक्तिम भक्तस्य प्रहृष्टो भवति स्वयं। स्वयं भगवान ही भक्ति देते हैं भक्त को, और उस भक्ति से युक्त भक्त को देखकर स्वयं संतुष्ट होते हैं। इसके लिए श्री अण्णा एक उदाहरण देते हैं। बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो माँ बच्चे का हाथ को पकड़कर लिखती है आ। माँ बच्चे के हाथ को पकड़ कर लिखती है आ, परंतु लिखने के पश्चात उसको टिक मार करती है, वाह ठीक लिखा है तुमने, और बच्चा भी खुश हो जाता है। इसी प्रकार भक्त की भक्ति भी भगवान की दी हुई है, फिर भी उस भक्ति की प्रशंसा भगवान करते हैं।
यदा यथा ददाति विरदः स्वहस्तेनैव श्रृंखलाम आत्मबंधकरीं भक्तिम ददाति स्वयं अच्युता। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देते हैं ना, हाथी को बांधना है माउथ को, कैसे बांधेगा? जो श्रृंखला जो है, वो जो चेन जो होता है बहुत ही वजनदार होता है, माउथ नहीं उठा सकता उससे और न उससे ले आकर हाथी के पैर को बांधता है। तो क्या करता है हाथी? स्वयं उस श्रृंखला को खंबे के पास लेकर, स्तंभ के पास ले आता है और अपने पैर को भी स्तंभ से सटे रखता है, तब माँ जाकर उसे बांधता है और कहता है मैंने बांध दिया है तुम्हें। इसी प्रकार भगवान भक्ति से भक्ति के बंधन में आ जाते हैं, फिर भी वे भक्ति को प्रदान करते हैं और उस भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं स्वयं। बद्धः प्रणयपाशेन भक्तस्य वशमागतः दास्यं करोति सततं स्वामी जगतामपि। भक्ति के वश में होकर वह भक्तों की दासता भी करता है। ऐसे वो कौन है? तो जगताम पति, तीनों लोगों का ईश्वर है वो, फिर भी अपने भक्तों की दासता करता है। यही उसकी स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। उसे कौन पूछेगा तुम कौन भक्त की सेवा क्यों करते हो? मेरी इच्छा। तो स्वतंत्रता, निरंकुश स्वतंत्रता है। एवमेव ही सौलभ्यम व्यक्तम कृष्ण से दृश्यते तस्मात् भागवताः सर्वे वर्तन्ते सुखजीविनः। इस प्रकार भगवान सुलभ है और इस सुलभता के कारण ही भक्त निश्चिंत रहकर सुख जीवन व्यतीत करते हैं। कश्चित् प्रेमनिधि नाम ब्राह्मणो वैष्णवोत्तमः अवसद यमुना तीरे कृष्णाराधन तत्परः। यमुना तट पर प्रेमनिधि नामक एक वैष्णवोत्तम ब्राह्मण निवास करते थे। आदित्यस्योदयात् पूर्वमादाय यमुना जलम दद्यात् गोविंद पूजाये नियमोऽयं महात्मनः। उनका एक नियम था कि सूर्योदय के पूर्व ही यमुना जाकर यमुना के जल घट में भरकर गोविंद की पूजा उस जल से करना है। युक्तम नियममास्ताय दृढ़निष्ठो यथा रुचि कृष्णमाराधये नित्यं सा परा भक्तिरुत्तमा। श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं उत्तम भक्ति किसे कहते हैं कि जो भक्त एक नियम का पालन करता है, अपने योग्यता के अनुसार एक व्रत या एक दृढ़ निष्ठा एक रखा हुआ है, उस नियम में वो दृढ़ रहता है। तो इस दृढ़ता पूर्वक जो उसकी जो भक्ति है, उसे उस भक्ति से जो भगवान की आराधना करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे ही उत्तम भक्ति मानते हैं। प्राणान् त्यक्त्वापि नियमं पालयेत् सुदृढव्रतः प्रीतो भवति गोविंदो भक्तस्य दृढ़निष्ठया। अपने प्राण जाए परंतु अपनी सेवा का जो नियम है उसे नहीं चूकते हैं। इस दृढ़ निष्ठा को भगवान पसंद करते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं। जो भी नियम हो, प्रातः उठना है या सहस्रनाम का पाठ रोज़ शाम को करना ही है या इतना जप माला करना ही है, इस प्रकार कुछ भी नियम हम रखते थे, मंदिर रोज जाना ही है, तो किसी भी हालत में उसे करने से हमारी निष्ठा व्यक्त होती है उसमें, और कुछ नहीं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कदाचित् अभवत् वृष्टिः शीतवाद समन्विता मेघनादकृतारा वा विद्युद्वल्ली समुज्ज्वला घोरेण तपसा क्रांतं पङ्कसंयुक्तमार्गकं पतद्भूरुहंसकीर्णम् अभवत् यमुनावनम। एक समय बड़ी जोर की वर्षा हुई, सूर्योदय के पूर्व ही जाते हैं तो अंधकार तो छाया रहता है और मेघ की गर्जना, बिजली की चमकना और जोर से मूसलाधार वर्षा होना, और सब मार्ग में सब कीचड़ हो गया था और कुछ वृक्ष भी नीचे गिरे हुए थे। ऐसे समय में वो वृद्ध प्रेमनिधि जमुना जा रहे हैं। वृद्धोपि भगवद्भक्तः शीतवातरे पीड़ितः स्वधर्मं पालयन् तत्र चचार दृढ़निष्ठया। दृढ़निष्ठा के कारण वह अपना पालन करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए जाते हैं। यमुना वारिणा कुंभं पूरयन् भक्तिपुंगवः परमानंद संपूर्ण प्रतस्ते स्वनिकेतनम।
मुना गए, अपने घट में पानी भर लिया, जल भर लिया और अपने घर के लिए निकल पड़े। मार्गाद अपगतस्तत्र कंटकेषु चरन् पथन् न प्राप क्लेश क्लेशश्च यमुना जलमुद्वहन्। मार्ग में कांटे भी पड़े हुए हैं, कभी कभी कांटों पे पैर लगकर गिर पड़ते थे, और फिर भी क्लेश न मानकर यमुना जल को वहन करके निकलते हैं। तत्रैव बालकः कच्चित् पूर्णचन्द्रसमाननः उल्कामादाय हस्तेन मार्गं शुद्धमदर्शयन्। तभी उस समय एक कहीं से तो भी एक बालक, सुंदर बालक, चंद्र समान उसका श्रीमुख है, ऐसा आ पड़ा और अपने हाथ में मशाल रखा हुआ है। उस मशाल की रोशनी में उस वृद्ध प्रेम नदी को ले जा रहा था। प्रवृत्ते भी महावर्षे सत्योल्का न प्रशाम्यति धारणामंतरे चोल्का भ्रामयन सही गच्छति। वर्षा हो रही है फिर भी उसका मशाल बुझता नहीं है। वर्षधारा के बीच में उस मशाल को घुमाते हुए वो मशाल बुझ न जाए ऐसी इसकी ख्याल करते हुए वो बालक चल रहा था। चातुर्यम तस्य बालस्य त्वन्य बालक दुर्लभम अवलोक्य प्रेम निधि चाश्चर्य चकितो भवत्। यह तो अन्य कोई बालक नहीं कर सकता। इस प्रकार वर्षा में भी मशाल को न बुझने देना। तो इस प्रकार उनकी जो उस बालक के जो आश्चर्यचकित कार्य है उससे विस्मित हो गए थे प्रेमनिधि। विचित्र केली बालो यम परमाद्भुत दर्शनः करोति मयि कारुण्यम मम इष्टम दैवतम खलु। क्या यह मुझ पर कृपा करता है? क्या यह मेरा इष्ट दैव कृष्ण तो नहीं है? एवं चिंताकुले भक्ते तत्रैवा तददेशु। उस समय मंजीर मंजुनादेन सोतानंद विवर्धयन। जब इन्होंने सोचा कि मेरा कृष्ण तो नहीं है, उसी समय वह बालक अंतर्धान हो गया। उसके चरणों में नूपुर का ध्वनि का उनके कानों में गिर पड़ा, परंतु वह बालक नहीं दिखाई दिया। विज्ञायतम जगन्नाथम भक्तवत्सलम अच्युतम प्रारुदत प्रेम संपूर्णो भक्तश्च स्वगृहं यतः। अरे अरे अरे, मेरा इष्ट देव को मैंने पकड़ा नहीं, देखा था, और वो इस प्रकार रुदन करते हुए अपने घर आ पहुँचे। प्रेमनिधि उवाच। प्रेमनिधि कहते हैं, हंत नंद कुमार त्वं ब्रह्मादि सुदुर्लभः कृतवानसि कारुण्य मयि दीने समाकुले। हे कृष्ण, तुम तो ब्रह्मादि देवताओं के लिए दुर्लभ हो और तुम मेरे लिए मुझ पर कृपा करते हो। कृपा की है तुमने। साक्षात् दृष्ट्वापि गोविंद विचित्राद्भुत चेष्टितम न जाने तव महात्म्यम एवं सौलभ्य मोहिता। मैंने तुम्हें साक्षात अपने आंखों से देखा, तुम्हारे सौलभ्य में मोहित हो गया, परंतु तुम्हारी महात्म्य का ज्ञान तभी मुझे नहीं था। अरे कौन ही मेरा बालक इतना मुझ पर कृपा करता है, इस प्रकार तुम्हारे सौलभ्य को मैंने देखा, तुम्हारी महात्म्य को नहीं जान सका। यस्य ते नित्य कैंकर्यम कामयन्ते शिवादयः सत्वं मम कृपा सिंधु मार्गदर्शी बभूविथ। जिसकी नित्य किंकर होने की इच्छा आकांक्षा शिवादि देवताएं करते हैं, ऐसे भगवान मेरे लिए मार्गदर्शी बन गया, ऐसा वे उदन कर रहे हैं। यस्य ते चरणाभोजम साक्षात कामयते रमा सत्वं मय्येव कारुण्यात् कंटकेषु भी जगमिथ। जिसकी चरणों की सेवा साक्षात महालक्ष्मी करती है, उन चरणों से मेरे लिए कांठों पर भी चलकर आ गया वो। सद्गुरुवाच। भक्तस्तु प्रलपन्नेवं बाष्पपूर्तिलोचनः तच्च संस्मृत्य बालरूपं रमापतेः। उस भगवान के बालक रूप का ही स्मरण करते हुए आंखों से अश्रु विमोचन करते थे। तत्कृपा सदृशी भक्ति प्रार्थयन्नपि माधवे चकार पूजा कृष्ण से नित्योत्सव परायण। प्रेमनिधि ने भगवान से, कृष्ण से यही प्रार्थना, तुम तो इतनी कृपा करते हो, तुम्हारी कृपा के अनुरूप मेरी भक्ति नहीं है, मेरी भक्ति में वृद्धि कर दो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और अपनी नित्य सेवा जो नित्योत्सव में जो तत्पर थे करने में, उसमें लग गए। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।